हमारी सभी मांगों को मान लिया गया है। इसलिए जंतर मंतर का प्रदर्शन हम यही समाप्त कर रहे हैं। ये वादा है आप लोगों से, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तो सभी लोग शांतिपूर्वक अपने घर लौटे, आराम करें, खुशी मनाएं और जरूर से उन परिवारों को याद करें जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने बच्चों को खोया। अपने जीवन में जंतर मंतर भी नहीं देखा था। सिर्फ एक डिमांड के साथ आए थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। 3 डिमांड थी हमारी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, किसी भी प्रोटेस्टर पे कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए और जिन भी परिवारों ने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने बच्चों को खोया उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा मिले। पहली डिमांड का आंसर तो मेरे को लगता है आप लोग सुन चुके हो ऑलरेडी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज सुबह इस्तीफा दे दिया है। अभी अभी सरकार से मिलकर आ रहे हैं, अपनी बात रखकर आ रहे हैं और सरकार ने हमारी बाकी दोनों मांगे भी मान ली है। अब तक जितना भी हमारा प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन को लेकर जितनी भी एफआईआर हुई है, सारी की सारी एफआईआर विड्रॉ की जाएंगी। और वादा किया है सरकार ने कि फ्यूचर में भी हमारे प्रोटेस्टर्स पे और ऑर्गेनाइजर्स पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने परिवारों को उचित मुआवजा देने की भी हमारी मांग को मान लिया है। जिस देश के युवाओं को कॉकरोच कहा गया, जिस देश के युवाओं पर यह शक किया गया कि वो लोग सोशल मीडिया पे उतरकर धरातल पर नहीं आ सकते, जिस देश के युवाओं पर यह शक किया गया कि वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते, जिस देश के युवाओं पर यह शक किया गया कि युवा अपनी बात नहीं मना सकते, आज के दिन हम उन युवाओं ने उन लोगों को जवाब दे दिया है। मेरे साथियों, इस देश की दशा और दिशा तो हमने उसी दिन बदल दी थी जब पहली बार हमने जंतर मंतर पर रखकर अपनी बात रखी थी। लेकिन आज आप सब लोगों ने मिलकर इतिहास रच दिया है। जो लोग कहते थे कि हमारे यहां कभी इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफा तो आज आप लोगों ने ले ही लिया है। और सरकार ने 1 महीने बाद हमारी टीम से मिलकर उस डिमांड चार्टर पर भी काम करने का ऐलान किया है। हमें इस समय जो महसूस हो रहा है, जो आप लोगों को इस समय महसूस हो रहा है, मुझे नहीं लगता शब्दों में उस बात को बयां किया जा सकता है। सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, नेवर एस्टिमेट द यूथ ऑफ इंडिया। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। जो लोग कहते थे कि युवाओं को शांति बनाकर रखना नहीं आता, वो लोग भी पिछले 37 दिनों से चुप हो गए। कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे इमोशंस अभी दिल में चल रहे हैं, दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि दिल से थैंक यू। आप सभी के संघर्ष को दिल से सलाम। आप लोगों ने वो कर दिखाया जो 12 साल में कोई नहीं कर पाया था। युवाओं के बारे में जरूर सोचिएगा जिनका पिछले कुछ सालों में पेपर लीक ने भविष्य बर्बाद किया है। आज हमने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को
नहीं देते। आज हम लोग इस देश में जवाबदेही का कल्चर वापस लेकर आए हैं। आज के बाद कोई भी सरकार से सवाल करने से डरेगा नहीं। आज के बाद कोई भी अपने हक की लड़ाई लड़ने को लेकर डरेगा नहीं। आज हमने इस देश में लोकतंत्र को वापस हासिल किया है और इस सब के लिए आप बहुत बहुत बधाई के काबिल हैं। एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। शांतिपूर्वक घर जाइए। ये प्रदर्शन यही समाप्त किया जाता है। बहुत जल्द फिर आप लोगों से मिलेंगे। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। वो इतिहास में लिखा जाएगा। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देना चाहता हूं जो आशु ने बोला। हमारे भाई बहनों के ऊपर जहां पे एफआईआर लिखा गया था एंड जिनके खिलाफ एक्शन लेने का संभावना था, उन लोगों के खिलाफ सरकार ने बोला कि सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाएंगे एंड गारंटी दिया जाएगा कि फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन सिर्फ दिल्ली वाले भाई बहनों का याद नहीं था हमें। सारे देश भर में जिन छात्रों ने प्रदर्शन किया और वहां पे अगर बीजेपी और उनके अलायंस की सरकार है, वहां पे भी एफआईआर वापस लिए जाएंगे। सरकार ने इसका भी आश्वासन दिया है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी जीत है। अगस्त 15, 2026 को जब हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, बहुत सालों बाद, 12 साल बाद, हम लोग सही में भय के माहौल से इंडिपेंडेंस मिलने का हम लोग जश्न मनाएंगे। जो भय का माहौल बना था इस देश में 12 साल से, जो लोग प्रदर्शन करते थे, जो लोग ऑनलाइन कुछ लिखते थे, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाता था, वैसी सरकार आज झुक गई युवाओं के सामने। ये युवा शक्ति हम लोगों को मेंटेन रखनी है। सारे जो युवाओं के मुद्दे हैं उन पे हम लोग काम करेंगे और जैसा कहा गया, बहुत जल्द हम वापस आएंगे। तो